हज़रत उमर बिन अब्दुलैज़ का अदलो इंसाफ, एक तारीख़ी इस्लामी वाक़या। ये वाक़या हज़रत उमर बिन अब्दुलैज़ के दूरन खिलाफत का है, जिन्हें तारीख़ में खुलाफ़ाए राशिदीन के बाद सबसे आदिल हुक्मरान के तौर पर याद किया जाता है। उनकी हुक्मरानी सिर्फ 2.5 साल रही, मगर इस मुख्तसर दौर में उन्होंने अदलो इंसाफ और इस्लामी तालीमात की ऐसी मिसाल कायम की कि उन्हें 5वां खलीफा राशिद कहा जाने लगा। ये वाक़या एक यतीम बच्चे के हक़ के बारे में है, जिसमें हज़रत उमर बिन अब्दुलैज़ ने हक़ और इंसाफ की ऐसी मिसाल कायम की जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। बूढ़ी औरत की फरियाद। एक दिन हज़रत उमर बिन अब्दुलैज़ के दरबार में एक बूढ़ी औरत फरियाद लेकर आई। इसके चेहरे पर गरीबी और परेशानी के आसार नुमायां थे। इसने कहा, ए अमीर अल-मोमिनीन, मैं एक यतीम बच्चे की माँ हूँ। मेरा शौहर जंग में शहीद हो चुका है और अब मेरे पास कोई ज़रिया माश नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह है कि हमारे कबीले के सरदार ने मेरे बेटे की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। हम गरीब हैं, हमारे पास ताकत नहीं और कबीले का सरदार बहुत असर और रसूख रखता है। कोई हमारी सुनने वाला नहीं। ये सुनकर हज़रत उमर बिन अब्दुलैज़ का चेहरा मुतगय्यर हो गया। उन्होंने सिपाहियों से कहा, फौरन इस कबीले के सरदार को बुलाया जाए। जालिम सरदार की पेशी। कुछ ही देर में कबीले का सरदार दरबार में पेश किया गया। वो एक दौलतमंद और बासर शख्स था। इसने नखवत भरे लहजे में कहा, ए अमीर अल-मोमिनीन, ये औरत झूठ बोल रही है। मैंने इसके बेटे की ज़मीन पर कब्जा नहीं किया, बल्कि वो ज़मीन मुझे विरासत में मिली थी। हज़रत उमर बिन अब्दुलैज़ ने औरत की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है? बूढ़ी औरत रोते हुए बोली, अमीर अल-मोमिनीन, मेरा शौहर और उसके भाई जानते थे कि ये ज़मीन हमारे बेटे की है, मगर अब वो दुनिया में नहीं रहे। अगर इंसाफ ना मिला तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ये सुनकर हज़रत उमर बिन अब्दुलैज़ ने एक लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की, फिर गोया हुए, अल्लाह हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाला है। हमें हकीकत तक पहुँचना है, इंसाफ की तलाश। हज़रत उमर बिन अब्दुलैज़ ने हुक्म दिया कि काजी और गवाहों को बुलाया जाए। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से भी पूछ-गुछ की। आखिरकार एक ऐसा शख्स मिला जो हकीकत जानता था। इस शख्स ने गवाही दी, ए अमीर अल-मोमिनीन, मैंने अपनी आंखों से देखा कि जब इस औरत का शौहर जिंदा था तो ये ज़मीन उनके कब्जे में थी, मगर उसकी शहादत के बाद कबीले के सरदार ने मौका देखकर ज़मीन पर कब्जा कर लिया। ये सुनकर हज़रत उमर बिन अब्दुलैज़ ने फैसला दिया, अल्लाह के कानून में किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो सकती। ज़मीन यतीम बच्चे को वापस दी जाए। जालिम का अंजाम। ये फैसला सुनते ही कबीले के सरदार का चेहरा फक हो गया। वो बोला, अमीर अल-मोमिनीन, अगर आप चाहते हैं तो मैं इस ज़मीन के बदले कुछ देना चाहता हूँ। मैं इस यतीम बच्चे को सोना और चांदी देने को तैयार हूँ। हज़रत उमर बिन अब्दुलैज़ ने सख्त लहजे में फरमाया, क्या तुमने रसूल अल्लाह का फरमान नहीं सुना कि जो यतीम का माल खाता है वो अपने पेट में जहन्नम की आग भरता है? तुम्हें आज ही ज़मीन वापस करनी होगी। कबीले के सरदार ने ना चाहते हुए भी ज़मीन वापस कर दी और इस बूढ़ी माँ की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। हज़रत उमर बिन अब्दुलैज़ का ईमान अफरोज़ अमल। हज़रत उमर बिन अब्दुलैज़ ने इस औरत से पूछा, क्या तुम्हें कोई और मदद दरकार है? औरत ने जवाब दिया, अमीर अल-मोमिनीन, मेरा यतीम बेटा बहुत छोटा है, हमें गुजारे के लिए कुछ दरकार है। ये सुनकर हज़रत उमर बिन अब्दुलैज़ ने बैतुल-माल से इस औरत को माहाना वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया ताकि वो अपने बेटे की परवरिश अच्छी तरह कर सके। नतीजा, ये वाक़या हमें सिखाता है कि इस्लामी हुक्मरानी की असल रूह इंसाफ और मुसावात में है। हज़रत उमर बिन अब्दुलैज़ ने साबित किया कि एक हुक्मरान को ना तो जालिम का साथ देना चाहिए और ना ही कमज़ोर को नज़रअंदाज करना चाहिए। यही वजह थी कि उनके मुख्तसर दौर हुकूमत में दुनिया में अदलो इंसाफ की ऐसी मिसाल कायम हुई कि लोग रात को दरवाजे खिले छोड़कर सोते थे और कहीं कोई चोरी या जुल्म नहीं होता था। अल्लाह हमें भी अदलो इंसाफ के उसूलों पर अमल करने की तौफीक दे, आमीन।